ये है मेरा न्याज भोज का प्लांट जो भी बिल्कुल छोटा है। बीज उगे हैं इसके, पूरा प्रोसेस इसमें आपको मैं बताऊंगी। ये इसके बीज, ये है न्याज भोज का प्लांट जो बेसिल जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए मैं बेसिल आज और लेके आई हूँ। ये है इसकी पत्तियाँ, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसको मरुआ बोलते हैं, न्याज भोज बोलते हैं या बेसिल बोलते हैं। बेसिल ये वही है जो पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पिछले हफ्ते बीज लगाए थे, वो इतनी जल्दी स्प्राउट हो गए और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको अलग अलग लगा दूँगी। तुलसी की प्रजाति का पौधा है। और यहाँ पे आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने इसका जब लगाया था तो उसके मैं शॉर्ट्स लिंक कर दूँगी साथ में, तो वो भी आप देखिएगा। जब मैंने लगाया था किस तरह से लगाया था, गमला खाली करके। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं। ये पत्ती थोड़ी काली पड़ गई है गर्मी के कारण। जब हम लेके आए हैं तब बिल्कुल ग्रीन थी। इस तरह से इसके ऊपर बने होते हैं पैटर्न्स, देख सकते हैं आप। ये पीछे से इस तरह से, खुशबू बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बीज हैं इसके। और ये देखिए ये भी कुछ पत्तियां हैं। इसको चाय में या चटनी के लिए यूज़ किया जा सकता है। पिज़्ज़ा के ऊपर भी ये छिड़की जाती हैं, पत्तियां रखी जाती हैं। तो ये देखिए इसके मैं आपको पॉट्स दिखाती हूँ, सीड पॉट्स, यानी कि जिसमें से सीड्स लगते हैं। ये जो मौसम है ना अब, ये जो महीना चल रहा है अभी जून जुलाई का, मई जून जुलाई, तो जहाँ भी आपको ये न्याज़पो दिखे उसमें बीज ज़रूर लगे होंगे। और वो बीज इस तरह से ब्राउन हो जाएं तो मतलब बीज पक गए हैं, लगने के लिए तैयार हैं। ये हैं बीजों के पॉड्स, मतलब शेल है। और इसके अंदर से निकलता है ब्लैक कलर का, आप शायद देख रहे होंगे इसके अंदर ब्लैक कलर का जो है सीड होता है। और वो सीड आपको मैं दिखाती हूँ। इसके नीचे बैठ गए हैं, ये रुको, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये सीड्स बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं। इसको आप थोड़ा इस तरह से शेक करेंगे अच्छे से तो ये नीचे बैठ जाएंगे बीज। ज़रूरी नहीं आपने बीज निकाल के लगाने। अगर आप, मैंने तो शेल के समेत ही लगाया था इसमें, और देखो पूरी तरह से निकल के, आपको ये बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही निकल जाएंगे मिट्टी में। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे वो कलौंजी के बीज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। कलौंजी होती है ना जो प्याज के बीज, बिल्कुल वैसे होते हैं इसके बीज। देखो कितने छोटे से बीज हैं। डायरेक्ट इसको मिट्टी में इस तरह से डाल देंगे तो ये उग जाएंगे। तुलसी के बीज भी सेम ही ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये तुलसी की प्रजाति का ही पौधा है। खुशबू इसकी तुलसी से काफ़ी अलग होती है, इतनी तेज़ होती है कि अगर आप इसके पास से भी गुजरेंगे तो भी आपको इतनी तेज़ स्मेल आएगी ना इसकी, इतनी अच्छी खुशबू होती है, बुरी तो नहीं। ये देखो कितने सारे बीज हो गए हैं। और शेक करूँगी तो और बीज निकल आएंगे पॉट्स में से, तो ये खाली पॉट्स रह जाएंगे। तो पूरा का पूरा इस तरह से डंडी बनी होती है जिसमें बीज लगे होते हैं। ये देखो इसके अंदर, शेल के अंदर बीज हैं। एक पॉट को अगर हम ऐसे दबाएंगे तो अंदर से बीज निकल आएंगे, ठीक है ना। ये देखो तो बीज निकल आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ जहाँ भी ये बीज दिखें आप लगा लो। और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, इसकी यही केयर है। तुलसी और ये दोनों को ही ज़्यादा पानी नहीं देना, बिल्कुल हल्का मिट्टी गीली होने तक पानी देना है। ओवर वाटरिंग से ये बिल्कुल गल के सड़ जाएगा पौधा और एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि एक बार में ख़त्म हो तो 2 टिप्स फॉलो करना। एक तो पानी ज़्यादा नहीं देना, और जब भी इस पर ये बीज आए, पौधा जब बड़ा हो जाए और इस पर बीज आने लगे तो उन बीजों को साथ के साथ ही खींच के इस तरह से निकाल लेना है। उन बीजों को उसी पे पकने के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो पौधा सूख जाएगा मैच्योर होने के बाद। और जैसे ही बीज आने शुरू हो जाएं उनको तोड़ दीजिएगा। मंजरी आए, जैसे तुलसी पे मंजरी आए, तो अगर मंजरी पक जाती है तो फिर वो पौधा ख़त्म हो जाता है। और अगर मंजरी पकती नहीं है, आप उसको पहले हटा देते हैं, तो तुलसी का पौधा चलता रहता है सालों साल। सेम वही प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे हम। और ज़्यादा मिट्टी इसको मैंने, क्ले सॉइल नहीं देनी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो। मैंने गोबर मिक्स किया था इसमें, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल जो होती है वही जो गार्डन में डलती है वही। और ये देखो इसकी पत्तियाँ, इसकी चटनी बनाएंगे। जो कच्ची कैरी है, आमियाँ आई हैं, उसके साथ मिला के। इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ है, मेरे हाथों में आधे घंटे तक खुशबू इसकी रही धोने के बाद भी। तो ये देखो कितना सुंदर इसमें
छोटे छोटे से प्लांट्स आ गए हैं। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं। इसका पाउडर बना के भी पिज़्ज़ा के ऊपर सीजनिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी इटालियन डिशेज़ हैं उनमें सीजनिंग इसी की होती है, बेसिल की। तो ये इंडियन बेसिल है हमारा। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी।